राधे राधे। तो आज हम सब जा रहे हैं भीमकांदा, जो कि जमशेदपुर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। हम बिष्टुपुर निकल चुके हैं एक छोटी सी वैन में, जो हम यहाँ से मेरी फ्रेंड के घर सुभापुर जाएंगे, फिर वहाँ से हम बाइक में भीमकांदा की ओर जाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलेगी आपको यहाँ से जाने के लिए। तो अगर आप भी कुछ जाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी रिजर्व करके जानी पड़ेगी। हम गोलपहाड़ी के रास्ते से होते हुए राजनगर वाले रास्ते पे जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कभी जाऊँ, पर कोई मौका ही नहीं मिला, पर फाइनली मुझे ये मौका मिला और मैं जा रही हूँ। अगर आप में से कोई भी भीमकांदा गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जाते वक्त बहुत सारे लोग, जगह, गांव, अलग अलग खेत, कई प्रकार के पेड़ देखने को मिले। मैं खिड़की में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हुए सबको देख रही थी। मुझे तो लग रहा था कि सब मुझे ही देख रहे हैं। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, भगवान करे कि बारिश ना हो। सुबह जाते जाते बहुत सारे बच्चे दिखे जो कि स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देख के अच्छा लग रहा है। ये हमारी गाय माता। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का रास्ता है, पर पता नहीं कब पार ही नहीं हो रहा था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि कब जो मैं पहुंचूंगी, यही सोच रही थी। जाते जाते हमने बच्चों को देखा जो कि क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं भी बचपन में खेला करती थी। अब हम पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं और मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से पेट्रोल भरा आए, वो हम निकले यहाँ से। मैं भैया को ही बोल रही थी कि भैया जल्दी करिए। हम पांचों फ्रेंड में मैं ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। मैं सबको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी भैया को बोलो चलाए। तब फाइनली हम निकल रहे हैं। अब मैं यही सोच रही थी बीच में कहीं गाड़ी ना रुके, सीधा मेरी फ्रेंड के घर में रुके। फिर थोड़ी देर के बाद हमें एक गांव दिखता है जिसका नाम है सालडी। अब हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड के घर। अब हम उतरने वाले हैं। सब बड़े खुश हैं। बाय बाय भैया, थैंक यू। अब हम अपने फ्रेंड के घर से निकल चुके हैं बाइक में भीमकांदा की ओर। सुभापुर से भीमकांदा जाने के लिए 15-20 मिनट हमें लगेंगे। और रास्ते में जाते जाते अंकल हमें बहुत सारी कुछ बातें बता रहे थे वहाँ मंदिर के बारे में। इतना कुछ जानने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, कब मैं पहुँचूँ वहाँ और सब कुछ जानूँ। मेरी 3 फ्रेंड आगे स्कूटी में जा रही है और हम दोनों पीछे जा रहे हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। रास्ते में जाते जाते अंकल ने हमें गांव के बारे में भी कुछ कुछ बताया। यहाँ आसपास जो जितने गांव हैं उनके बारे में कुछ कुछ हमें जानकारियाँ देते रहे और हमें भी अच्छा लगा। इधर ये छोटे छोटे गांव हैं जहाँ के रोड बड़े अच्छे हैं। नॉर्मली आप किसी गांव में चल जाओ तो वहाँ के रोड अच्छे नहीं रहते, बट ये अच्छे हैं। अब हम टर्न लेते हुए जा रहे हैं। अब हम कहाँ पहुँचे हैं तो देखते हैं। अच्छा, ये हम राजनगर वाले रास्ते पे जा रहे हैं। मैं रास्ते में बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। जहाँ आस पास के जो नज़ारे थे, पेड़ पौधे थे, सब बहुत देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब हम जाते हुए बस थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे। अब हम भरतपुर पहुँचने वाले हैं। ये गांव का नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, भरतपुर। अब कुछ जंगल पार करने के बाद हमें कुछ घर दिखे। अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग, लग रहा हम ही देख रहे हैं। लग रहा जैसे हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग हमें ही देख रहे हैं। पता नहीं किसे देख रहे हैं। ये मेरे साथ एक पगली लड़की है जो पगलाते रहती कैमरा देखने से ही। नाउ फाइनली हम पहुँच चुके हैं। जिसका इतने देरी से इंतज़ार था वो पला चुका है। अंकल जब तक पूजा का सामान लाने गए हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़े घूम लेती हूँ। माना जाता है कि 5 पांडव यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। अब मैं दिखाती हूँ आपको उनका चूल्हा, जहाँ पे वो खाना बनाते थे। कहा जाता है कि जो इस चूल्हे के एक साइड से घुस के दूसरे साइड से निकल जाता है उसने पाप नहीं किया, और जो भी पापी इंसान में जाता है वो बीच में फंस जाता है। मैंने भी ट्राई करने का सोचा और मैं गई और एक साइड से दूसरे साइड से अच्छे तरह से बाहर आ गई, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से 3 बार घुस के पार होना पड़ता है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं भीम के पैरों के निशान दिखाने के लिए। आप देख के सोच सकते हैं कि भीम के पैरों के निशान कितने थे। आप तो जानते हैं कि वो कितने बलवान थे। हम आपको दिखाते हैं 5 पांडव जो गुफा में रहते थे। ये वो गुफा है, पर यह भी पानी में डूब चुका है। अब हम आपको हनुमान जी के दर्शन के लिए ले चलते हैं। बोलिए जय सिया राम। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आपको एक पेड़ दिखाते हैं, जिसके नीचे बैठकर अगर आप ध्यान करें तो आपको पानी की बूंद गिरने की आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ हमेशा पानी की बूंद गिरते रहती है। दिन के 12 बजे कर अगर आप ध्यान देंगे तो पानी की बूंदें ज़्यादा गिरती हैं। अब आपको ले चलते हैं अंदर के नज़ारे देखने के लिए, अंदर में कैसा दृश्य है। यहाँ पर जो आप नारियल देख रहे हैं बांधा हुआ है पेड़ पे, ये जो भी लोग वहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं वो लोग यहाँ पे आके नारियल बांधते हैं। हम लोगों ने पूजा पहले ही कर ली थी। अब हम रिटर्न जाने के लिए रेडी हैं, पर हमारे साथ और जो 2 जन हैं वो फ़ोटोशूट में बिजी है और उनका वेट कर रहे थे। फाइनली वो लोग दोनों आ गई। अब हम निकलेंगे। हम गाड़ी में बैठ कर निकल चुके हैं। ये 2 वही लड़कियां हैं जो फ़ोटोशूट में बिजी थी। देख लीजिए अच्छे से इन्हें। मंदिर के दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ। आते आते हम थोड़ा बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कोई सॉन्ग बजा लिया जाए और थोड़ा डांस कर लिया जाए ताकि बोर ना हो। अभी हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसके बाद हम खा पी के फिर निकलेंगे जमशेदपुर जाने के लिए। हम जमशेदपुर जाने के लिए निकल चुके हैं। ये हम परशुड़ी थाना पार कर रहे हैं। 45 मिनट का रास्ता तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जमशेदपुर। अब हम सब अपने एरिया में पहुंच चुके हैं बिष्टुपुर। अब हम गाड़ी से उतर चुके हैं। अब रोड क्रॉस करके हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। ये तीनों मेरी फ्रेंड, ये अलग रहती है, हम और मेरी बेस्टी थोड़ा अलग रहते हैं। बाय। चलिए अब चलते हैं अपने रूम की ओर। हमें पहुंचते पहुंचते 4 बजे। अब हम बहुत थक चुके हैं, अब जाके लग रहा है कि सो जाएं सीधा। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।